वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो काफ़ी एक्साइटिंग सा माहौल बना हुआ है। यूएस मार्केट्स में नैस्डैक और एस&पी अपने रिकॉर्ड स्तरों पे कामकाज करते हुए और डाउ जोन्स में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो आज नेकाई, कॉस्पी, हैंगसेंग सभी अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज आज उन्होंने टच किया। और अगर हम अपने बाजारों की बात करें तो अभी भी हम दायरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 25,100 के ऊपर कामकाज तो कर रहे हैं, पर 25,200 250 का आंकड़ा जो काफ़ी टफ रेजिस्टेंस माना जा रहा है उसे अभी तक पार नहीं किया है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। एफओएमसी की बैठक आज से शुरू होगी। कल देर रात हमको कुछ ब्याज दरों पे खबर मिल सकती है पावल साहब से। 25 और 50 अभी तक इसी के बीच में चल रहा है। 25 तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द मार्केट्स, 50 विल बी अ सरप्राइज इवन इफ इट्स अ हायर। जैसे कि ट्रंप ने कहा है पावल से कि एग्रेसिव रेट कट्स होने चाहिए। सब देखने बाकी रहेगा कि बाजारों पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो निफ्टी हरे निशान में कामकाज करते हुए अपनी जो रिकवरी है उसको कायम रखते हुए, और आज इस समय 25,167 के आसपास का स्तर है, 100 पॉइंट्स अप। वहीं सेंसेक्स में करीबन 350 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 227 अंकों पर कामकाज करते हुए आज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 55,114 इज द लेवल फॉर बैंक निफ्टी। और अगर हम मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स हल्के लाल निशान में कामकाज करते हुए स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है, ऐसे माहौल में आपको क्या करना है? दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर अविनाश गोरखसाकार, डायरेक्टर रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर प्रशांत तापसे, ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट मेहता इक्विटीज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू अविनाश सर। अविनाश सर, बहुत कुछ खबरें आना बाकी है और माहौल तो ऐसा बन रहा है कि हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे ही दे। आपको कितना संभावना लगती है कि इस बार हम टिकेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि गीतू, पहली बात तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए ऑफकोर्स जो ग्लोबल ट्रिगर है वो तो अभी एक्सपेक्टेड है कि जो अभी टैरिफ के ऊपर नए जो डिस्कशंस हो रहे हैं वहां पे हो सकता है कि आपको थोड़ी अच्छी खबर अगले महीने मिले, क्योंकि डेफिनेटली अभी ट्रम्प साहब वापस रीथिंक करेंगे कि टैरिफ इंडिया के ऊपर कितना लगाना है। तो वो ट्रिगर जब प्ले आउट होगा तब मार्केट में मुझे लगता है एक मीनिंगफुल रैली रहेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ा जो चैलेंज मार्केट के लिए है वो एक तो एफआई की बिकवाली है। आपने देखा कि लगातार एफआई बेच रहे हैं, और दूसरा ये जो प्राइमरी मार्केट का जो पब्लिक इशू का सप्लाई ऑफ पेपर है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि अगले 15 दिन में, यानी इस मंथ के अगले 15 दिन में आपको करीबन 10,000 करोड़ का आईपीओ मार्केट इश्यूज खोलने वाले हैं। तो बहुत सारा सप्लाई प्रेशर प्राइमरी मार्केट से आ रहा है, और इट इज वेरी नेचुरल। जब भी प्राइमरी मार्केट बहुत तेजी से चलता है तब सेकेंडरी मार्केट पे प्रेशर आता है। तो करीबन देखिए 25,000 का लेवल तो हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन कितना कन्विंसिंगली आगे जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि लिक्विडिटी कितनी प्राइमरी मार्केट से कंट्रोल होती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है सप्लाई तो मोटा मोटी मार्केट्स फिर रिजल्ट्स और फिर इंडेक्स को लेके थोड़ा सा और पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी इंडेक्स को लेके कोई ज्यादा बड़ा अपसाइड आना जरा डिफिकल्ट लग रहा है। बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्टॉक्स है मिड कैप में, बेसिकली लार्ज कैप में, जो बेसिकली जीएसटी के बेनिफिशियरीज है, जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट दिखाएंगे। तो हमारा तो मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए। इंडेक्स मुझे लगता है कोई ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड दिखाएगा नहीं, और ये रेट कट की जो बात हो रही है आपने जो बताई फेड कट की, इससे कोई बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में इमीडिएटली नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट विल बी स्टॉक स्पेसिफिक गोइंग फॉरवर्ड। सप्लाई तो बहुत आ रही है और सप्लाई तो बढ़ती जा रही है, नए नए नाम रोज ऐड होते जा रहे हैं आईपीओ लिस्ट में। और हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड टॉक्स फिर से रिज्यूम हुई है उसको हमको ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ से क्या आउटकम आ सकता है। नेगोशिएटर इज़ इन इंडिया, एक दिन की बैठक है, उसके बाद कैसे बैठक पैन आउट होती है उसका इम्पैक्ट क्लियरली मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रशांत, आपको क्या लगता है लेवल्स निफ्टी के 25,200 250 को आज पार कर जाएगा? मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि टेक्निकल लेवल्स पे अपसाइड बहुत लिमिटेड है। जिस तरीके से लास्ट 10 डेज में हायर हाईस और हायर लोज बना के जो निफ्टी ने एक पॉजिटिव ट्रेंड किया है, तो कल और आज में थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। आई थिंक जो कल डेलीगेट्स आए हैं यूएस से इंडिया पे, तो वो डिस्कशन थोड़ा टाइम
बीइंग 10-15 दिन तक जाएगा वो पॉजिटिविटी आने के लिए। सो नेक्स्ट 10 डेज बहुत सारे इवेंट्स जारी मतलब ऑन द वे हैं, तो वो हिसाब से मार्केट्स फुल्ली डिस्काउंटेड है। अगर जो एक्सपेक्टेड है, जो होप्स है, वहां पे कुछ आउटकम प्रॉपर आता नहीं है, तो आई थिंक वहां पे अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज में आ चुके हैं। अगर थोड़ा भी पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ कमेंट ऑफ फेड, इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स ऑफ द यूएस डेलीगेशन इन इंडिया, अगर इसके ऊपर ट्रम्प साहब कुछ बोलते हैं ट्विटर पे कि यस वी इंडिया इज अ गुड फ्रेंड, वी आर सेंडिंग ए हेल्पिंग हैंड, तो ये सब चीजें सेंटिमेंटली मार्केट्स में पॉजिटिविटी आती है। बट अगेन एज अविनाश सर सेड कि मुझे कोई बड़ा अपसेट तो नहीं दिख रहा है और रेजिस्टेंस के आसपास ही है, ब्रेकआउट्स होने बाकी हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक में बड़ा एक्शन आ सकता है। आई थिंक जीएसटी के नाम पे जो स्टॉक्स चले हुए हैं, तो आई थिंक वहां पे फोकस होना चाहिए। बाकी ये जो ग्लोबल इवेंट्स हैं और जो ट्रम्प साहब के जो टैंडम्स हैं जो टैरिफ के ऊपर, वो हमने झेल चुके हैं ऑलरेडी। बैंक निफ्टी पे आपका क्या नजरिया है? 55,000 के पार हम टिके हुए हैं आज। आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड वेरी पॉजिटिव है। आज की तारीख में देखोगे तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेटअप लेके बैठा हुआ है, तो आई थिंक दिस कैन गो टुवर्ड्स 56,000 व्हिच इज अगेन ए अपर बैंड वेयर वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग जोन चालू हो सकता है। तो आई थिंक लिमिटेड अपसाइड करंटली जो चल रहा है, यहाँ से 700-800 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, बट अगेन लेड बाय वन और टू बैंक्स व्हिच कैन बी ड्रिवन बाय आई थिंक कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, ये तीनों बैंक थोड़ा ड्राइव कर रहे हैं। अविनाश सर, आपने कहा कि सप्लाई को लेके जो प्राइमरी मार्केट में सप्लाईज आ रही है उसका इम्पैक्ट हमें सेकेंडरी मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। एक जो इशू है आईपीओ अर्बन कंपनी का, बड़ा ही सुर्खियों में है क्योंकि उसका जीएमपी जो है वो अब ये जता रहा है कि खुलने पे 66% से ज़्यादा का गेन आपको मिल सकता है। प्राइस बैंड इस इशू का जो था ऑन अपर साइड इट वाज 103, सो द लिस्टिंग शुड बी समवेयर अराउंड 171 अगर जीएमपी को हम देखें इस समय। तो अगर ये लिस्टिंग अच्छी होती है, आपका नजरिया इस पे क्या होगा? प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या फिर लंबी अवधि में बने रहे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी भी कंपनी इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। मुझे लगता है आप अर्बन कंपनी की बात कर रहे हैं जो अभी हाल ही में लिस्ट हो गई। देखिए मुझे लगता है कि जो फिनटेक वाली कंपनियां है, प्लेटफॉर्म वाली बिजनेसेस है, वहां पे तो डेफिनेटली मार्केट्स को ये कंपनीज बहुत पसंद है क्योंकि मार्केट्स इनको जोमेटो, स्विगी या पॉलिसी बाजार के जैसे मान के चलेगा। मेरे ख्याल से देखिए जो परफॉर्मेंस कंपनी का 1-2 क्वार्टर में आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज उसके बाद ही आपको इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। इन द इनिशियल फेज हो सकता है कि बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन आए, लेकिन इसमें थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से 50-55 में ये शेयर जो दिया है, अगर आपको ऑलमोस्ट डबल मिलता है तो थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल आपको करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे ऑफर किया है, इसमें ज्यादातर ओएफएस का भी शेयर थे। तो आई वुड से दैट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करे और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा है, बट कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करते हैं, ये सब बातें शॉर्ट टर्म में देखेंगे नहीं। मेरे को लगता है इसको 1-2 क्वार्टर लगेंगे। तो आई थिंक नेट जिनको मिला है मेरे ख्याल से वो होल्ड करे और फ्रेश बाइंग के लिए इमीडिएटली जल्दबाजी ना करे क्योंकि पहले 8-10 दिन में तो जो प्राइस मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी मैनिपुलेटिव होती है। तो मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, शेयर का प्राइस को लिक्विडिटी प्रॉपर्ली स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद हम एंट्री सोच सकते हैं। जी प्रशांत, एलएनटी के स्टॉक को देखिए, डे हाई पे इस समय कामकाज कर रहा है, आज काफी अच्छे मोमेंटम में है, 1.5% का इजाफा 3645 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। इंफ्रा स्पेस में आज थोड़ी बहुत बॉयंसी देखने को मिल रही है, एलएनटी पे क्या करना चाहिए? वो अगर पोजीशन है तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग के आसपास जाना चाहिए। 3680 3690 कैन बी ए ट्रेडिंग टारगेट। तो वो हिसाब से अगर किसी का पोजीशन है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना चाहिए। मुझे लगता है कि अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। 3650 के ऊपर और 3680 या 37 तक मैक्सिमम एक लेवल जा सकता है ट्रेडिंग के हिसाब से। बाकी अगर मार्केट्स को अगर यहाँ से 300-400 पॉइंट का मोमेंटम आना है तो आई थिंक एलएनटी विल आल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑन दिस, बट टाइम बीइंग एज ए ट्रेडिंग बुक नियर 3680। मेरे प्रोड्यूसर्स ये एलएनटी फाइनेंस का चार्ट आप दिखा रहे हैं, मैं लार्सन एंड ट्यूब्रो की बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ चार्ट्स देख के फायर करें। और दूसरा स्टॉक जो है प्रशांत वो है सुजलॉन, जहाँ पे आज एक बड़े ऑर्डर के मिलने के चलते एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 638 मेगावाट्स का ऑर्डर उन्हें मिला है, जो अभी तक का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर विन फ्रॉम टाटा पावर। इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हूँ मैं एज ए इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, बट अगेन वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी थोड़ा सा
एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बट अगेन जिस तरीके से इसके आरओसीज हैं, आरओईस हैं, तो वो सबसे ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड करता है। टेक्निकल पैरामीटर्स मुझे लगता है कि 60 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो वहां से अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है फॉर ए ट्रेडर। तो ओवरऑल टारगेट 65-68 के आसपास रहेगा। फ्रेश पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। अविनाश, गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, उसको कोई रोक नहीं सकता, और रोक हमारी दो कंपनियों को भी नहीं सकता, मुथूट एंड मन्नापुरम। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या बन रहा है, और गोल्ड पे आपका नजरिया क्या है इस समय? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों की अगर बात करें तो ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट्स में वोलेटिलिटी है, थोड़ी अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेन टाइम्स में ही गोल्ड और सिल्वर के भाव बढ़ते हैं जी। सेंट्रल बैंक्स भी अक्रॉस द ग्लोब गोल्ड बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। और अगर इसका सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के ऊपर सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि देखिए, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए जो एसेट होता है वो गोल्ड होता है, और इसमें कभी डेप्रिसिएशन की बात ज्यादा होती नहीं, इनकी लोन टू वैल्यू भी इंप्रूव होगी। तो मुथूट और मन्नापुरम मेरे ख्याल से होपफुली अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो इसमें पोजीशंस आप बना सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज है गीतू, उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि जितना गोल्ड बढ़ता है उतने डेफिनेटली उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगे। तो इतना आसान नहीं है गोल्ड के कीमतें कस्टमर्स को पास करने के लिए। तो मेरे ख्याल से गोल्ड फाइनेंस कंपनीज विल हैव अ गुड रन, और होपफुली सेकंड हाफ इन कंपनीज के लिए और भी बेहतरीन रहेगा। प्रशांत, मारुति के स्टॉक को देखिएगा, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे स्टॉक काज कर रहा है, और ऑटो में काफी अच्छा मोमेंटम हम पहले ही देख चुके हैं पोस्ट द जीएसटी की अनाउंसमेंट, जो बदलाव हुए थे। मारुति एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आपकी नजर है अभी ऑटो स्पेस में? आज टू व्हीलर्स भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए। ऑब्वियसली आपने जो लास्ट लाइन बताया वही इंपॉर्टेंट था, टू व्हीलर शुड बी हाईली फोकस्ड। जिस तरीके से फोर व्हीलर्स मुझे लगता है मारुति ने ऑलरेडी ये डिस्काउंट कर लिया है कि अगले 2 महीने में जो वॉल्यूम ग्रोथ आने वाला है या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने वाली है फॉर सेकंड क्वार्टर, वो ये प्राइस में ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास वो जो ट्रेड कर रहा है वो डिस्काउंट हो चुका है। यस, इवन मेरा एक एक्सपीरियंस है, मुझे आजकल बहुत सारे ऑटो कंपनीज के साथ फोन आने चालू हो चुके हैं। जहां भी मैंने साल भर तक इंक्वायरी किया था नया गाड़ी लेने के टाइम पे, तो मुझे लगता है कि वो सब लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि सर आपने किया ले लिया क्या, आपने मारुति ले लिया क्या, बिकॉज बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, जीएसटी आ रहे हैं। मतलब दैट मींस दे आर डूइंग प्रोएक्टिव मार्केटिंग फॉर सो दैट कि उनके जो इन्वेंट्री है वो भी खत्म हो जाए और जो डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के लिए उनके नंबर्स मंथ ऑन मंथ अच्छे आएंगे। प्राइस में मारुति डिस्काउंट हो चुका है। अगर अभी भी मुझे लगता है मोमेंटम देखना है तो आई थिंक जो कंजम्पशन स्टोरी है वो टू व्हीलर के आसपास आता है, जहां पे एक कॉमन मैन कैन स्पेंड 1 लाख रुपीज वर्थ ऑफ व्हीकल के लिए। तो ऑटो में मुझे बजाज ऑटो बहुत अच्छा लगता है, हीरो होंडा भी अच्छा लगता है, बट अगेन बजाज हैज मोर डीपर पेनिट्रेशन इनटू द रूरल इकोनॉमी एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो लुक्स गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगेन ये 1-2 क्वार्टर के हिसाब से लेना चाहिए, बिकॉज उसके एक्चुअल्स में जो नंबर्स आएंगे सेकंड क्वार्टर के बाद जो देखेंगे जीएसटी के बेनिफिट्स, वो बेटर रहेगा। तो ओवरऑल प्रीफर्ड रहेगा टू व्हीलर, उसमें भी बजाज ऑटो। अविनाश सर, अनंतराज, जब भी हमने पिछले कुछ वीक्स में बात की है तो अनंतराज आपका टॉप पिक रहा है और इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम देख चुके हैं। सो अनंतराज के बारे में बताइए, अगर किसी को अब खरीदना हो तो क्या इन लेवल्स पे खरीदे? नहीं, बिल्कुल। ये तो देखिए, अनंतराज का जो मेन बिजनेस है वो तो रियल एस्टेट है, जो कैश काउ बिजनेस है। गुड़गांव में ये काफी बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस चलाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेटा सेंटर में ये 2-3 साल पहले एंटर कर चुके हैं, और पिछले 1-2 दिन में खबर आई है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि जो डोमेस्टिक डेटा सेंटर लगाएंगे, जो भी नई कैपेसिटी आएगी, इसके ऊपर वो 20 साल का टैक्स हॉलिडे देंगे। तो ऐसा अगर होता है तो देखिए, अनंतराज के पास टोटल कैपेसिटी जो वो खड़े करने वाले डेटा सेंटर में वो 300 मेगावाट है। अभी ऑपरेशनल कैपेसिटी करीबन 30 या 35 मेगावाट है। तो एक इंक्रीमेंटल कैपेसिटी जो आई उसका बेनिफिट तो कंपनी को जरूर मिलेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत दमदार है। पिछले साल 426 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल फर्स्ट क्वार्टर में भी ट्रैक्शन काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इस साल कम से कम 600 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आना चाहिए, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपके जो भी इन्वेस्टर इसमें लंबा निवेश करना चाहते हैं, करंट प्राइस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे के जो साल 1.5 साल रहेंगे वो बहुत ही अच्छे नंबर्स कंपनी प्रेजेंट करेगा, ऐसा लग रहा है। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, आज फिर से काफी अच्छी तेजी हमको रैडिको खैतान के स्टॉक में देखने को मिल रही है। प्रशांत, यूएसएल, यूबीएल, रैडिको खैतान, किसी को कुछ खरीदना हो इन तीनों में से तो क्या खरीदे? देखो, एक थीम चल रही है फॉर प्रीमियराइजेशन। जो हाई प्रीमियम बिवरेजेस है वहां पे मुझे लगता है कि हर कंपनी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें रैडिको इज ऑलवेज किंग अगेन। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से भी रैडिको ऑलरेडी
एक 100 पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखना है तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स कैन बी वन स्टॉक वेयर अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कैचअप होने के लिए होल्ड करना चाहिए। डिस्पाइट अगेन वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, मतलब 60 पी और 11 प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, बट अगेन कंपैरेटिवली जो चार कंपनियां हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्यूरेजेस, रैडिको और अलाइड ब्लेंडर्स, तो अगर ये चारों में मुझे देखना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लुक्स गुड। अलाइड ब्लेंडर्स में अच्छा खासा प्रीमियराइजेशन की स्टोरी बन रही है। आई थिंक 1-2 साल का व्यू के हिसाब से अगर किसी को स्टोरी खरीदना है विच कैन बी द नेक्स्ट रैडिको, तो आई थिंक अलाइड ब्लेंडर कैन बी अ स्टोरी टू लुक एट। तो एज ए इन्वेस्टर देखना चाहिए, नॉट एज ए ट्रेडर। जी अविनाश सर, रियल एस्टेट स्पेस में इस समय आपने अनंतराज की बात की, लेकिन क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन थोड़ी काबू में आई है, इस बार